और जन जन की तरक्की हो बस। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आपका। सबसे पहले जनता बनाम नेता के तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए नई आशाएं, नए सपने और प्रगति की नई संभावनाएं लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आमंत्रित करेंगे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी का। सर नमस्कार। हाँ, क्या बोले थे? नमस्कार सर। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं 2012 में उत्तर प्रदेश में होने वाले 5 राज्यों में। नहीं, ये नहीं करें, पहले ये कहिए कि अभी तक हम बात कर रहे हैं 2012 में होने वाले विधानसभा चुनावों की। बात कर रहे हैं नैतिक पार्टी के प्रत्याशियों की। ये प्रत्याशी अपना प्रचार कैसे करेंगे, चुनाव में इनके प्रचार के लिए धन कहां से आएगा, इन प्रत्याशियों की योग्यताएं क्या क्या होंगी, और साथ ही हम नैतिक पार्टी के तमाम प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात भी करवा रहे हैं। मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से हम पूछना चाहेंगे कि इन विधानसभा चुनावों में नैतिक पार्टी किस मुद्दे के साथ जनता के सामने आएगी। तो सर, सबसे पहले आज बातचीत का सिलसिला इसी क्रम से शुरू करेंगे कि नैतिक पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में, नहीं विधानसभा चुनावों में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, तो सर सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि नैतिक पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता के सामने किस मुद्दे के साथ जाएगी। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं, और खास करके उन प्रदेशों में जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन प्रदेशों के प्रदेशवासियों से सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और ये वर्ष उनके लिए सुख और समृद्धि के साथ आवे, उनकी तरक्की हो, भ्रष्टाचार देश में खत्म हो, और इसके साथ साथ एक ऐसे भारत का निर्माण हो जिसमें सुखी और समृद्धि व्याप्त यहां हो गया। इसके बाद जहां तक मुद्दों की बात है, हमेशा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जाए। नैतिक पार्टी का मुद्दा बहुत स्पष्ट है। नैतिक पार्टी का मुख्य रूप से 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना। दूसरा मुद्दा नैतिक पार्टी का है कि हम हर जन जन की तरक्की कराएं। जन जन की हम तरक्की की जब बात करते हैं तो आखिरी व्यक्ति समाज में जो सबसे गरीब है से लेके और जो सबसे किसी भी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, उनकी भी तरक्की होना चाहिए। तो जन जन की जब तरक्की की हम बात करते हैं तो समस्त नागरिक जो देश में भारत में रह रहे हैं सबकी तरक्की की बात का मेरी मंशा होती है। तो मुद्दा साफ है, भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना और जन जन की तरक्की करना। अब इसको करने के लिए नैतिक पार्टी ने जो सिद्धांत बनाए हैं कि कैसे भ्रष्ट राजनीति को खत्म किया जाए और कैसे जन जन का तरक्की किया जाए, तो भ्रष्ट राजनीति को खत्म करने के लिए राजनीतिक स्वरूप में क्या बदलाव आए, कैसे बदलाव आए, जिसकी चर्चा हम लगातार इसमें करते आ रहे हैं कि कैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए और जन जन की तरक्की कैसे हो, इसके लिए नैतिक पार्टी 6 सूत्री कार्यक्रम लेके आई है और उस 6 सूत्री कार्यक्रम को लेके हम इन चुनाव में जाएंगे। तो ये दोनों चीज हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। एक तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करना और दूसरा जन जन की तरक्की करना। राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे पहले मेरी जनता से यही अनुरोध है कि जो आम चुनाव 2012 में होने जा रहे हैं विधानसभाओं के, और खास करके उत्तर प्रदेश में, तो इसमें एक बात तो निश्चित करना कि राजनीति का भ्रष्टाचार जब भी खत्म होगा जबकि राजनीतिक पार्टियों में जितने प्रत्याशी इस समय पुरानी पार्टियों में जो लोग चुनाव में लड़ रहे हैं उन सबको इस बार जनता को बहाल करना चाहिए। सारे लोगों को, पुरानी पार्टियों के लोगों को हराना चाहिए और उसकी जगह पर नए और ईमानदार लोगों को लाना चाहिए। ये जब तक ये नहीं होगा तब तक ये मैं समझता हूं राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो हम सफाई अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो शुरू ही नहीं हो पाएगा। ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो अब तक की हैं, करीब करीब सारी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। अब इन पर भरोसा करना कि ये पार्टियां अब अच्छा कर पाएंगी, मैंने समझता कि 60 वर्ष में जब ये नहीं कर पाई तो आगे क्या करेंगी। और अब तो ये पार्टियां किसी कुनबे की हो गई हैं, किसी के परिवार की हो गई हैं, कुछ लोगों की हो गई हैं,
पैसे वाले हो गई हैं। तो इस तरह से इनमें अब सुधार संभव नहीं है। अब इन पार्टियों को भी और इनके पार्टियों के प्रत्याशियों को बाहर करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्टियां मान लीजिए किसी ईमानदार आदमी को टिकट देंगे तो क्या उनको नहीं जनता जिताए? मैं कहता हूं उनको भी नहीं जिताना चाहिए, क्योंकि ये जो इन पार्टियों के जो किसी कोई व्यक्ति अगर ईमानदार व्यक्ति चुनाव खड़ा होता है तो वो भी बधा होगा इन पार्टियों की जो संस्कृति है। इन पार्टियों की संस्कृति ही भ्रष्टाचार पर खड़ी हुई है, और जब इन पार्टियों की संस्कृति भ्रष्टाचार पर खड़ी हुई है तो उनके प्रत्याशी अगर कोई ईमानदार भी है तो वो भी तो चुन के जाएंगे, तो उन्हीं के जाल में फंस जाएंगे। तो किसी भी तरह से इन पार्टियों को नहीं आने देना है। नैतिक पार्टी का ये कहना है, बहुत इसमें भी बहुत साफ नैतिक पार्टी कहना है कि जो पार्टियां हैं वो भी ईमानदार हो और जो प्रत्याशी हो वो भी ईमानदार हो। और नैतिक पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी भी ईमानदार है और उसकी प्रत्याशी ईमानदार। हमने जो जो भी प्रत्याशी दिए हैं वो सारे प्रत्याशियों का जो आधार बनाया है टिकट देने का वो यही था, उनका ईमानदारी, उनकी योग्यता और उनकी जनसेवा। तो मैं समझता हूं कि इस मुद्दे यही हमारा है कि नैतिक पार्टी पहली पार्टी है, देश की पहली पार्टी है जिसका पार्टी भी ईमानदार और प्रत्याशी ईमानदार। इसी को लेकर हम जनता के सामने जो हमारे मुद्दे हैं, जैसा मैंने बताया कि भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना और जन जन की तरक्की करना, यही इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जाएंगे। जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि इन चुनावों में नैतिक पार्टी दो मुद्दों के साथ मुझे ये इतना लीजिए, आप पूरा मत दिखाए, आप मैं देख रहा हूं कभी ये लिखाते तो अच्छा आता है। जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि इन चुनावों में नैतिक पार्टी दो मुद्दों के साथ जनता के सामने जाएगी, एक भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना और दूसरा जन जन का हित। तो सर आपसे तरक्की जन जन की जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि इन चुनावों में नैतिक पार्टी दो मुद्दों के साथ जनता के सामने आएगी, एक भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना और दूसरा जनता का कल्याण, जन जन की तरक्की, जन जन की तरक्की। अच्छा, जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि इन चुनावों में नैतिक पार्टी दो मुद्दों के साथ जनता के सामने आएगी, एक भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना और दूसरा जन जन की तरक्की। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन दो मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशी का ईमानदार होना जरूरी है और जनता इसकी पहचान भी कर लेगी। आपसे जानना ये चाहेंगे कि पार्टी की ईमानदारी से आपका क्या तात्पर्य है और जनता इसे कैसे समझ पाएगी? पार्टियों की ईमानदारी उनके नीति से होती है, हमेशा ही ऐसा माना जाता है। अब से पार्टियों की ईमानदारी उनकी नीति से होती है और ये सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी कोई न कोई नीति होती है। बिना नीति की कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं है और हमेशा ऐसा होता भी आ रहा है। कोई न कोई नीति का मतलब कोई न कोई विचारधारा। अभी देखने को मिला कि इधर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और खास करके उत्तर प्रदेश में जितनी राजनीतिक पार्टियां, मुख्य पार्टियां सक्रिय हैं, होगा उनका कोई न कोई नीति, लेकिन जनता के सामने आज इन पार्टियों का कोई नीति स्पष्ट नहीं है और नीति है भी तो कोई पार्टी उस नीति को मानती नहीं। जब नीति ही नहीं रहेगी पार्टी का तो उस पर जनता क्या विश्वास करेगी? हो क्या रहा है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं सब किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली गई हैं, किसी परिवार के हाथ में चली गई हैं और ये लोग उनको अपनी सुविधा और अपनी सत्ता के लिए उस पार्टी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। नीति के साथ कोई पार्टी रहेगी तो किसी खास व्यक्ति की सत्ता का उपभोग करने के लिए नहीं है, बल्कि वो पार्टियां समाज में एक राजनीतिक स्थिति को प्राप्त करके जनता की सेवा करने के लिए बनती हैं। एक विचारधारा को लेकर उसको आगे बढ़ाने के लिए बनती हैं। एक विचारधारा को लेकर वो जनता को अपनी बात समझाती है और जनता उनको समर्थन देती है और उस हिसाब से परिवर्तन लाती है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ उनका मकसद ये हो गया है कि किसी तरह सत्ता को हासिल करना। नैतिक पार्टी इस बात को लेके आधार ही है नैतिक पार्टी का नीति के साथ राजनीति। तो चूंकि नीति के साथ राजनीति नैतिक पार्टी इस आधार के लेके ही जनता के बीच में जा रही है और इसके लिए मुख्य रूप से उसने अपने तीन लक्ष्य भी रखे हैं कि जीवन में मूल्यों की स्थापना, समाज में न्याय की स्थापना और राजनीति में नीति की स्थापना। तो जब हम इन तीन सिद्धांतों को, तीन विचारों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरा आधार ही यही है। तो जब जनता हमको समझेगी कि इनका यही आधार है तो निश्चित रूप से अपने आधार को तो कोई पार्टी खोना नहीं चाहेगी। इन्हीं आधार को लेकर हम जनता के सामने जब जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पर जनता समझेगी कि ये लोग ईमानदार लोग हैं, जो कहते हैं वो करेंगे। और हम इनकी अगर विस्तृत व्याख्या की जाए तो इस देश में या प्रदेश में इस समय जरूरत किस इन बात की, इसी की ही जरूरत है
कि जो हमारे देश में जन सामान्य में जिस तरह से मूल्यों का क्षरण हो रहा है, इसके लिए राजनीतिक पार्टी लोग जिम्मेदार हैं। जिस तरह से समाज में हर क्षेत्रों को न्याय मिलना चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, इसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। राजनीति में जैसे कहा मैंने कि नीति के साथ राजनीति करने की बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि अपने स्वार्थ के और सत्ता के लिए राजनीति कर रहा है। तो नैतिक पार्टी निश्चित रूप से जब ये बात कह के जनता के बीच में आएगी, तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जनता समझेगी कि ये पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। इसके लोग जो हैं वो लोग सच्चाई ईमानदारी की बात करते हैं और समाज के निर्माण की बात करते हैं, पूरे जन जन की बात करते हैं, पूरे वैल्यूज की मूल्यों की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो अब न्याय की बात करना, मूल्य की बात करना, नीति की बात करना, मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी आज के दिन में इस चुनाव में कोई भी ऐसी पार्टी हो जो मूल्य को बात करके जाए जनता में, जो न्याय की बात करके जनता में जाए, जो नीति की बात करके जाए। तो नैतिक पार्टी इन तीनों बातों को लेकर जाएगी और उसको मैं समझता हूं कि लोग इसको पसंद करेंगे, लोग विश्वास करेंगे। और जो हमारे जो कार्यक्रम है उनको भी हमने इसी आधार बनाया है कि जन जन की जो तरक्की, हमारा मानना है कि जब इन चीजों पर ध्यान देंगे तो जन जन की तरक्की में हमको बहुत सहयोग मिलेगा। और जन जन की जो तरक्की है वो हमारे कार्यक्रम है, और हमने जितने हम लोगों ने क्षेत्रीय कार्यक्रम बनाए हैं वो जन जन की तरक्की से संबंधित है, उन्हीं कार्यक्रमों को हमने बनाया है। तो हमारा ये ईमानदारी और हमारे जनता के प्रत्याशी और हमारे कार्यक्रम इस तरह होंगे, निश्चित रूप से जनता को नैतिक पार्टी पर भरोसा होगा, विश्वास हो गया। जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि इन चुनावों में नैतिक पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के सामने आएगी और इन मुद्दों को, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए नैतिक पार्टी कौन सी नीति अपनाएगी, नीति के साथ राजनीति को अपनाएगी। नैतिक पार्टी के मुद्दों की बातचीत जारी रहेगी हमारे अगले अंक में भी। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जनता बनाम नेता की पूरी टीम की ओर से हमारे दर्शकों को एक बार फिर लेकिन जाने से पहले आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से जनता बनाम नेता की पूरी टीम की ओर से हमारे दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। ठीक, मैं वही सोच रही थी, दिखा रहे हैं 2 में बोल रहे हैं क्लोजअप। We can have the